Students, today we are going to learn about aromatic compounds, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बहुत इंपॉर्टेंट टूल डेवलप होता है एरोमेटिसिटी से। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स मैं समझाऊंगा, सब समझ में आएगा, सब कनेक्ट होगा, ठीक है। और बेटा एक और कैटेगरी होती है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बेटा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, हाईली अनस्टेबल। और इनके बारे में लिख सकते हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट इवन, दे डू नॉट एग्जिस्ट इवन। ये एग्जिस्ट भी नहीं करते, इतने अनस्टेबल होते हैं। मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है, वट एवर द एग्जिस्टिंग, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या तो वो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। समझा देता हूं बच्चों। जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है। बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिंग में रोटेट कर रहे हैं। दिस इज साइक्लोहेक्सीन। इसमें ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये एक ही जगह पर लोकलाइज्ड है। तो बच्चों अगर मैं यहां पर 3 मोल हाइड्रोजन ऐड करता हूं, आई विल गेट साइक्लोहेक्सेन। यहां पर मैं 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करता हूं, अगेन आई विल गेट साइक्लोहेक्सेन। तो थर्मोडायनेमिकली ये देखा गया कि जो डाटा है, थर्मोडायनेमिक का डाटा है, यहां से यहां तक 3 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि यहां पर 1 मोल ऐड किया है, यहां पर 3 मोल्स ऐड किया है। लेकिन ये देखा गया कि डाटा में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि बेंजीन इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि बेंजीन स्टेबल है। बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरी रिंग में रोटेट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि कहीं पर अगर एरोमेटिसिटी आ जाएगी, दैट विल बी एक्स्ट्रा स्टेबल एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जब तक मैं इनके बारे में ना बताऊं, आपको सोचना नहीं है जो एरोमेटिक नहीं होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा, जब तक मैं इनके बारे में ना बताऊं, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स। बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड्स नाम से क्या समझ में आ रहा है? एरोमेटिक कंपाउंड्स। बच्चों नाम से कहीं ना कहीं एरोमा से रिलेट कर रहा है, एरोमा। लेकिन आप भूल जाइए इसका एरोमा से कोई लेना देना नहीं है। शुरू में जो कंपाउंड्स डिस्कवर हो रहे थे, जो बेंजीन से रिलेट कर रहे थे, उनके अंदर एरोमा था, तो ये माना गया कि बेंजीन वाले कंपाउंड से एरोमेटिक होते हैं। लेकिन बाद में ऐसे मॉलिक्यूल्स में मिले जिनमें एरोमा से कोई लेना देना नहीं था, है ना। तो आज जो एरोमेटिसिटी है दैट इज चेक्ड बाय ए रूल कॉल्ड रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो इसका एरोमा से कोई लेना देना नहीं है। तो हक्कल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, अब हम स्मेल करके नहीं, अब हम एक रूल से बताएंगे। दैट रूल इज नोन एज 4n+2 रूल, और उसी रूल का नाम है हक्कल रूल। इसी रूल का नाम है रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, तो हम एक रूल से प्रेडिक्ट करेंगे। तो क्या कहता है ये रूल? बेटा इस रूल के 4 नियम हैं, एक एक को समझेंगे बारी बारी। द फर्स्ट वन इज, कहता है द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए एक साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। इमेजिन रखो बेंजीन की पिक्चर अपने दिमाग में। बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब पूरी रिंग में रोटेट कर रहे हैं, ये मानिए, ठीक है। तो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिंग सिस्टम में रोटेट करने चाहिए, तो उसके लिए तो एक रिंग होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास रिंग ही नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड ही नहीं है, तो दैट कैन नॉट बी एरोमेटिक। और जो एरोमेटिक नहीं होगा, मैंने कहा कि जो एरोमेटिक नहीं होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट अबाउट मीथेन। बेटा मीथेन नॉन साइक्लिक कंपाउंड है। नॉन साइक्लिक कंपाउंड है तो आप बोल दोगे सर नॉन एरोमेटिक। मान लीजिए कुछ मैंने ऐसे बना दिया, ओपन चेन है, कुछ भी बना दिया, मान लीजिए यहां पर COH लगा हुआ है या यहां CHO लगा हुआ है,
तो आप बोलोगे ओपन चेन है तो अगेन इट इज नॉन एरोमेटिक, सिंपल। जो साइक्लिक नहीं है वो एरोमेटिक नहीं हो सकता। सबसे पहला रूल क्लियर होना चाहिए कि द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। बेटा दूसरा कहता है देयर मस्ट बी प्रॉपर कॉन्जुगेशन या देयर मस्ट बी कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन, पूरी तरह से एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। इसको मैं समझाता हूं। बेटा जब भी हम कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करते हैं, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले चेक करना है कि देयर मस्ट बी ऑल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द रिंग। रिंग में ऑल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन से चेक करो, ये रहा बेंजीन। बेंजीन की यहां पर जो पोजीशन है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, उससे अगला बॉन्ड है पाई, फिर अगेन सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा और फिर पाई। पूरी रिंग में ऑल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है, तो आप बोल दोगे सर दिस इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, राइट। मान लीजिए मैंने आपसे ये पूछा साइक्लोब्यूटाडाइन, अगेन पाई, पाई से अगला बॉन्ड सिग्मा, सिग्मा से अगला बॉन्ड पाई, पाई से अगला बॉन्ड सिग्मा। अगेन आप बोल दोगे सर ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, रिंग में पूरे में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, राइट। मान लीजिए मैंने ऐसा कहा कि ये सिस्टम है आपके पास। क्या इस सिस्टम में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये होते हैं बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन, दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है क्या पूरी रिंग में घूम पाएंगे? तो सबसे पहले चेक कीजिए कॉन्जुगेशन। अगर कॉन्जुगेशन है कंप्लीटली तो रोटेट कर पाएंगे, अदरवाइज रोटेट नहीं कर पाएंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड के लिए किसी भी सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से रोटेट करने चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे? बेटा ये है पाई की पोजीशन, ये है सिग्मा की पोजीशन, ये है पाई, ये है सिग्मा, ये है पाई, फिर से सिग्मा और फिर से सिग्मा। दो सिग्मा एक साथ नहीं होने चाहिए। बेटा यहां पर दो हाइड्रोजन है, समझिए इसको। दो सिग्मा अगर एक साथ आ जाएं तो आप बोलिए कि सिस्टम नॉन कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड। और बेटा नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम एरोमेटिक नहीं हो सकता, वो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। समझाता हूं बेटा। रेजोनेंस होती क्या है? रेजोनेंस होती है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एटम। तो अगर आप इस सिस्टम में कहें कि सर इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहां पर रोटेट कर कर देखिए, इज इट पॉसिबल? तो बेटा रेजोनेंस में हाइड्रोजन की पोजीशन हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर इस बॉन्ड को मैं यहां रोटेट करूंगा तो इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएंगी यहां पर, देखिए ऐसे। दैट विल बी रॉन्ग। मतलब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6, दीज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड, आर लोकलाइज्ड, ये यहां रोटेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी सिस्टम में दो सिग्मा बॉन्ड एक साथ आ जाएं, दैट डजंट अलाउ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू गेट रोटेट, तो वो रेजोनेंस को अलाउ नहीं करता। तो जो रेजोनेंस को अलाउ नहीं करेगा वो नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये पूछा साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन में दिस इज पाई, दिस इज सिग्मा, अगेन दिस इज सिग्मा। यहां पर दो हाइड्रोजन लगी है बच्चों, कार्बन की वैलेंसी आप जानते हो, यहां पर एक हाइड्रोजन लगी है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन लगी है। अब कोई बच्चा कहने लगे सर इसको इधर रोटेट कर दीजिए। बेटा अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूंगा तो देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5 इस कार्बन की। बेटा ये तो रॉन्ग हो गया। मतलब ये जो अगेन दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रोटेट नहीं कर सकते। दीज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मतलब अगर कहीं पर भी सिस्टम में दो सिग्मा एक साथ आ जाएं, दो सिग्मा एक साथ आ जाएं, इमीडिएटली काट दो, वो सिस्टम एरोमेटिक नहीं हो सकता। और जो एरोमेटिक नहीं होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा। जब तक मैं एंटाई ना बताऊं आपको, 3 ही कैटेगरी है आपके पास, क्लियर। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेशन ही नहीं मिला, साइक्लिक तो है लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं है, तो आप इसको क्या बोलोगे बेटा? अगेन ये कैसा सिस्टम है? नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। तो पहला रूल मैंने कॉन्जुगेशन देखने का आपको क्या बताया कि ऑल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड होने चाहिए, दो सिग्मा एक साथ नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर दो सिग्मा के बीच में प्लस आ जाए बच्चों,
अगर दो सिग्मा के बीच में प्लस आ जाए, जैसे मान लीजिए ये रहा, ठीक है, इसको चेक करते हैं। एक साइक्लिक सिस्टम हमारे पास है, यस, क्या कॉन्जुगेटेड है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, और दो सिग्मा के बीच में प्लस। कार्बोकेटाइन का सेंटर है तो अंडरस्टूड है यहां पर एक ही हाइड्रोजन होगी। पहले वाले केस में रोटेट नहीं कर पा रहा था, क्या यहां रोटेट कर पाएगा बेटा? बिल्कुल रोटेट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होगी। यहां ये रोटेट करेगा तो कार्बोकेटाइन यहां आ जाएगा, यहां ये रोटेट करेगा तो कार्बोकेटाइन ये यहां आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकेलाइज्ड। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चों अगर दो सिग्मा के बीच में अगर आपको प्लस दिखाई दे तो आप उसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम मानेंगे। कैसा सिस्टम मानेंगे? कॉन्जुगेटेड। एरोमेटिक है या नहीं वो नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ आपको सेकंड रूल समझा रहा हूं, हाउ टू चेक कॉन्जुगेशन। पहला रूल बहुत सिंपल है, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। यस, साइक्लिक तो देख के पता चल जाता है। दूसरा रूल कॉन्जुगेशन, तो अभी तक मैंने आपको बताया अल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड हो तो कॉन्जुगेशन है, दो सिग्मा एक साथ हो तो कॉन्जुगेशन नहीं है, काट दीजिए। और जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं है वो नॉन एरोमेटिक होगा। लेकिन अगर दो सिग्मा के बीच में प्लस आ जाए तो दैट विल बी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सिमिलरली जैसे ये देखिए यहां पर प्लस है तो पाई सिग्मा, और यस दो सिग्मा के बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया, तो बेटा ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्यों है कॉन्जुगेटेड? समझिए, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। क्या मैं इसको रोटेट कर सकता हूं? यस, कर सकता हूं रोटेट। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी, ये देखिए यहां पर प्लस आ जाएगा, बाकी सभी जगह हाइड्रोजन है। क्या ये अब इधर रोटेट करेगा? यस, ये इधर रोटेट करेगा, प्लस इधर आ जाएगा, सभी जगह हाइड्रोजन लगी हुई है। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई बच्चों? तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है, मतलब ये जो दो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दीज टू पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकेलाइज्ड। अगर डीलोकेलाइज है तो एरोमेटिक हो सकता है। अभी ये नहीं बता रहा मैं कि एरोमेटिक है या नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो सिमिलरली बच्चों, दो सिग्मा के बीच में अगर एक लॉन पेयर दिखाई दे या दो सिग्मा के बीच में अगर माइनस दिखाई दे तो अगेन दीज आर कंसिडर्ड एज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। भाई जैसा आपने प्लस के भी साथ सोचा है ऐसा आप माइनस के साथ भी सोचिए जब आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से चेक करते हैं तो आपका कॉन्जुगेशन इमीडिएटली पता चल जाएगा, बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आई थिंक रूल क्लियर होगा, दो सिग्मा एक साथ नहीं होने चाहिए, नॉन कॉन्जुगेटेड। ऑल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड है तो बेटा कॉन्जुगेटेड। दो सिग्मा के बीच में प्लस है या दो सिग्मा के बीच में माइनस है तो वी विल कंसिडर इट एज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट, पूरे सिस्टम में होने चाहिए बच्चों। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं इसके बारे में बताओ कैसा सिस्टम है, तो आप सबसे पहले कहेंगे दिस इज साइक्लिक सिस्टम। यस, कॉन्जुगेशन चेक करेंगे, पाई सिग्मा और सिग्मा के बाद प्लस सिग्मा, यहां तक तो कॉन्जुगेशन है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसके सिग्मा के बाद क्या आ गया, फिर से सिग्मा। बेटा इस पार्ट को अगर ध्यान से देखो तो यहां पर दो सिग्मा एक साथ आ गए हैं, मतलब पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं है। आप फिर से बोल देंगे कैसा सिस्टम है, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। आपको पूरी रिंग को चेक करना है, पूरी रिंग को चेक करना बच्चों। ठीक है, चले, है ना, दूसरा रूल भी क्लियर हो गया। तीसरा रूल क्या कहता है बेटा? तीसरा रूल कहता है, थर्ड रूल, कि द रिंग मस्ट बी प्लेनर। रिंग मस्ट बी प्लेनर। बेटा प्लेनरसिटी होती क्या है? मान लो इसको समझो, जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन में आपको पता है कि बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि बेंजीन के हर कार्बन पर p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, सो दैट कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपर लोब में डीलोकेलाइज होते हैं और लोअर लोब में डीलोकेलाइज होते हैं। कब? जब सारे ऑर्बिटल एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में। सपोज करो कि मैं अगर एक भी ऑर्बिटल को, p ऑर्बिटल को इमेजिनरी, ऐसे नहीं ऐसे कर दूं, फॉर एग्जांपल ऐसे कर दूं, दिस इज p ऑर्बिटल, 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 लेकिन एक इमेजिनरी में ऐसा कर दूं कि इस p ऑर्बिटल की ऐसे पोजीशन कर दूं,
तो बेटा यहां तक तो रोटेट करेगा, लेकिन आगे इसको लोब के आगे लोब नहीं मिलेगा, मतलब ऐसे मिलना था लेकिन अब है ही नहीं, देयर इज नो कनेक्शन एट ऑल। क्लियर? मतलब कहना यही चाह रहा है कि द रिंग मस्ट बी प्लेनर। अगर रिंग प्लेनर होगी तभी इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में रोटेट कर पाएंगे, मतलब ऑल ऑर्बिटल शुड बी इन वन प्लेन, सभी एक ही प्लेन में होने चाहिए। देन हाउ विल यू चेक? बेटा सीधा सा है, ऑल कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज, सारे के सारे कार्बन क्या होने चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आता होगा, और नहीं आता तो आप सिंपल कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो मैं बताऊंगा। तो किसी भी रिंग में कैसा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज प्लेनर? तो प्लेनर होने के लिए सभी के सभी कार्बन क्या होने चाहिए? ऑल कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं क्या बेंजीन प्लेनर है? बेटा याद रखो, जो कार्बन डबल बॉन्ड में होता है या कार्बोकेटाइन का सेंटर होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, बाकी हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो बेटा ये देखो, ये डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है sp2, दिस इज अगेन sp2, दिस इज अगेन sp2, दिस इज अगेन sp2, दिस इज अगेन sp2 और दिस इज अगेन sp2। क्या सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं? यस। तो रिंग क्या हो गई आपकी? प्लेनर हो गई। क्लियर है बात? है ना? मतलब आपकी रिंग प्लेनर होने के लिए एक ही रूल है, ऑल कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज। अगर आपको sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मिलता है तो उसकी वजह से प्लेनरसिटी नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए चौथा रूल क्या कह रहा है? फोर्थ रूल समझाऊंगा, बाकी सब उसके साथ आ जाएगा। फोर्थ रूल, द फोर्थ रूल इज कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ 4n+2 रूल। 4n+2 रूल, ये एक रूल है 4n+2। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अब आपको लास्ट में पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने, वो किस हिसाब से आने चाहिए? वो 4n+2 के हिसाब से आने चाहिए, वेयर वैल्यू ऑफ n रेंज फ्रॉम होल नंबर इंटीजर होगा, फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, कैसे जरा देखो, 4n+2 में अगर n की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो बेटा 4 × 1+2, सॉरी n की वैल्यू 0 रखते हैं, सबसे पहले 0 रखते हैं। n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से। 0 रख के देखते हैं, तो 4 × 0+2, तो बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर कोई सिस्टम साइक्लिक है, उसके बाद कॉन्जुगेटेड है, उसके बाद प्लेनर है, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन उसमें 2 हो, तो इसका मतलब वो कैसा सिस्टम होगा? एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसमें n की वैल्यू 0 होगी। n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, याद रखिए, n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। n फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, n की वैल्यू सुटेबल होल नंबर इंटीजर ही आनी चाहिए, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तभी वो सिस्टम एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो आप 4n+2 को इक्वल रख दीजिए जितने भी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आ रहे हैं, जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो बेटा यहां से n की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 0। यस, 0 आ सकती है। क्लियर है? समझा दूंगा, करेंगे क्वेश्चन जब समझ में आएगा। n की वैल्यू यहां पर आपने 0 रखी थी, अगर n की वैल्यू मैं इस सिस्टम में 1 रख देता हूं तो 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 के बाद सीधा 6, बीच में 4 नहीं, 2 के बाद सीधा 6। तो अगर कोई सिस्टम साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो, पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हो, तो कैसा सिस्टम होगा बेटा? एरोमेटिक। एरोमेटिक होगा तो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। n की वैल्यू 2 रख लो, तो 4 × 2 + 2 कितने? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 के बाद सीधा 10। ठीक है, एक और रख लो, n = 3, 4 × 3 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां तक कर लो, यहां तक आपका सिस्टम काम करेगा। 2 पाई, 2, 6, 10, 14। अगर ये टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपका सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम होगा और एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। चलिए चेक करते हैं कैसे करना है आपको। ठीक है, पहले से स्टार्ट करते हैं, बेंजीन से स्टार्ट करते हैं।
कैसे चेक करना है कि आपको एरोमेटिक सिस्टम है या नहीं? तो सबसे पहला आपको चेक करना है क्या साइक्लिक सिस्टम है। यस, साइक्लिक सिस्टम है। क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? अभी सिखाया था बच्चों, पाई सिग्मा पाई और सिग्मा। अगेन आई फाउंड दैट इट इज ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ऑल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। क्या ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है? यस, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज। जो कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो रिंग प्लेनर भी है। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6। देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसा सिस्टम बनाते हैं बच्चों? एरोमेटिक। कैसे चेक करेंगे? 4n + 2 = कितना? 6। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो 1। यस, फ्रैक्शनल नहीं आनी चाहिए। n की वैल्यू फ्रैक्शनल आ रही है तो इट मींस ये 4n + 2 को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है बात, है ना? तो इसका मतलब ये सिस्टम कैसा हो गया बेटा? एरोमेटिक सिस्टम हो गया। अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते चलते हैं। साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन साइक्लिक सिस्टम है। यस, कॉन्जुगेटेड पाई है, सिग्मा है, सिग्मा है। अरे कॉन्जुगेटेड पर ही कट गया। दिस इज नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और मैंने आपको बताया है कि जो नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमेशा नॉन एरोमेटिक सिस्टम होगा। नॉन एरोमेटिक, ठीक है। लेकिन अगर इसके बीच में प्लस बना दिया जाए, प्लस मतलब कार्बोकेटायन का सेंटर, ठीक है, तब चेक कीजिए क्या एक सिस्टम साइक्लिक सिस्टम है। यस, साइक्लिक सिस्टम है। क्या कॉन्जुगेटेड है? पाई है, सिग्मा, 2 सिग्मा के बीच में प्लस। यस, मुझे दिखाई दे रहा है दिस इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। आसान तो है बेटा। क्या प्लेनर है? सब चेक करो। sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज डबल बॉन्ड में है और ये कार्बोकेटायन का सेंटर है। कार्बोकेटायन का सेंटर भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यस, दिस इज प्लेनर। प्लेनर भी है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो, 1 2। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो आते हैं जब 4n + 2 में n की वैल्यू कितनी होती है? 0। जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब ये सिस्टम कैसा हुआ बेटा? एरोमेटिक सिस्टम, राइट। एरोमेटिक सिस्टम टूल है। कैसे यूज होगा मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे कैसे यूज होगा। फिलहाल समझिए कि टूल है। दिस इज एक्स्ट्रा स्टेबल सिस्टम। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में रोटेट कर पा रहे हैं। एरोमेटिक सिस्टम। क्या मैं इसको बोल दूं कि दिस इज हक्कल स्मॉलेस्ट रिंग? हक्कल जो साइंटिस्ट थे, हक्कल स्मॉलेस्ट रिंग। यस बेटा, मिनिमम रिंग कितने कार्बन की बनेगी? सोचो, 3 कार्बन की। मिनिमम रिंग कितने? 2 कार्बन की थोड़ी ना रिंग होती है। कितने कार्बन की बनेगी? 3 कार्बन की। तो सबसे छोटी रिंग जो हक्कल्स के चारों रूल को सेटिस्फाई कर रही है दैट इज हक्कल स्मॉलेस्ट रिंग। वो यही है, ठीक है बेटा। चलिए आइए नेक्स्ट, इसको चेक कीजिए। आसान है, इसको चेक कीजिए। आप कहेंगे सर साइक्लिक सिस्टम है। यस, कॉन्जुगेटेड चेक करते हैं। पाई है, सिग्मा है, 2 सिग्मा के बीच में प्लस। यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां नीचे की तरफ क्या आ गया बेटा? देखो, 2 सिग्मा एक साथ आ गए। 2 सिग्मा एक साथ आते ही आप बोल दो कि यहां पर ये कैसा सिस्टम है? नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और जो नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा वो कैसा सिस्टम होगा? नॉन एरोमेटिक सिस्टम होगा। ठीक है बेटा, सोचना ही नहीं है, आगे जाना ही नहीं है। एक रूल के बाद दूसरा रूल, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा, पूरे पैटर्न में चेक करना है। जहां पर भी कोई रूल वॉइड हो जाए आगे जाना ही नहीं है। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन नहीं मिला, कट कर दिया। क्लियर है ना? इसका मतलब नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। इसको चेक करो बेटा, साइक्लिक सिस्टम है। यस, कॉन्जुगेटेड चेक करो। पाई, 2 सिग्मा के बीच में प्लस, पाई सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा फिर पाई। मतलब क्या ये रोटेट हो सकता है? यस, ये इधर रोटेट करेगा तो प्लस इधर आ जाएगा। दिखा देते हैं। अगर ये इधर रोटेट करेगा बेटा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी, देख लो। क्या ये अरे बस यही तो चेक करना है कि रोटेट कर पाएगा कि नहीं। अगर ये इधर आ गया, अगर ये इधर आ गया तो यहां प्लस है, और प्लस कहां बन जाएगा? अगर ये इधर आ गया तो बेटा प्लस यहां बन जाएगा, राइट। अगर ये इधर आ गया
ये इधर रोटेट कर सकता है, यस। ये इधर रोटेट करेगा तो प्लस कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। फिर से वापस रोटेट करेगा, इधर आ जाएगा। ये नीचे आ जाएगा तो दोनों प्लस कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है पूरी तरह से रिंग में रोटेट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज टू प्लस कार्बोकेटाइन सेंटर, यस। तो साइक्लिक है। उसके बाद आप चेक करेंगे ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यस। साथ साथ sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, यस। प्लेनर भी है। बताइए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो कैसा सिस्टम होता है, एरोमेटिक सिस्टम है। क्लियर है। ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है बहुत तेजी से रिंग में रोटेट कर रहे हैं और इसको एक्स्ट्रा स्टेबल कर रहे हैं। बेटा क्लियर हो गया बात, है ना। चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे चेक करते हैं इसको। देखिए बच्चों ये नीट का PYQ है, पूछा था 2021 में भी पूछा है और पहले भी पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक सिस्टम है। तो बेटा देखो जरा, साइक्लिक सिस्टम है, यस। कॉन्जुगेटेड चेक करो, यहां से चेक कर लो। पाई है, उससे आगे सिग्मा है, फिर पाई की पोजीशन है, फिर सिग्मा है, और फिर 2 सिग्मा के बीच में प्लस, यस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। फिर पाई और सिग्मा, पूरी रिंग में मुझे ऑल्टरनेट सिग्मा पाई और 2 सिग्मा के बीच में प्लस की वजह से पूरा कॉन्जुगेशन दिखाई देता है। तो दिस इज ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम, राइट। अब क्या सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, यस ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। अगर ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं तो रिंग इज प्लेनर, रिंग इज प्लेनर। बताइए नंबर, अब लास्ट काम है इलेक्ट्रॉन का गिनना। बताइए गिनिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो आएंगे। 4n + 2 में 6 रख दो, तो n की वैल्यू अगर यहां से सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 1 आएगी, यस। n फ्रैक्शनल नहीं आ रहा है। इट मींस कैसा सिस्टम है, एरोमेटिक सिस्टम। यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। कैसे अप्लाई होंगे टूल्स मैं भी और बताने वाला हूं, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अपडेट करता हूं एक और कैटेगरी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। बेटा इनको 4n कंपाउंड भी बोलते हैं, 4n कंपाउंड। देखिए टॉपिक कंप्लीट तभी होगा जब एरोमेटिसिटी के साथ आप एंटी भी पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी ने थोड़ा कवरेज दिया हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक कि एंटाई के बारे में उन्होंने बात की हुई है, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना टूल डेवलप नहीं होगा। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, अगर कहीं पर भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाए, है ना, तो वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली, अभी बताया था मैंने स्टार्ट करने से पहले, हाईली अनस्टेबल होते हैं। इवन दे डू नॉट एग्जिस्ट, दे डू नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। हाईली अनस्टेबल होंगे तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे। जैसे ही कोई एंटी कंपाउंड रिएक्शन में बना, मान लो जैसे ये बना बेटा, ए के बाद बी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऐसे ही चलती है सीक्वेंस। ए में आपने कुछ डाला तो बी बना, बी में कुछ डाला तो सी बना, और सी में कुछ डाला तो डी बना। लेकिन डी अगर एक एंटी कंपाउंड आ गया, मैं बताऊंगा कैसे चेक करना, अभी मैं वो नहीं बता रहा हूं, ठीक है। फिलहाल देखो, अगर डी एक एंटी कंपाउंड आ गया तो बेटा रिएक्शन विल सीज, रिएक्शन विल सीज, रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी, रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बात समझो, ठीक है। हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। रिएक्शन में कहीं पर भी ये बन जाए तो इनको बनाना ही नहीं है, दे आर हाईली अनस्टेबल, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। कैसे, जरा देखो। अब आप कहेंगे सर बताइए इसको कैसे चेक करना है कि कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कब कहलाएगा। तो बेटा अगेन, अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपने 4 रूल लगाए थे एरोमेटिसिटी डिटरमाइन करने के लिए, उसके इसके भी 4 रूल है, देयर आर 4 रूल्स, लेकिन जो 3 रूल हैं वो कॉमन है। कौन से? पहला रूल, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। अरे पहले वाले में भी तो यही था, साइक्लिक होना चाहिए। मतलब अगर कंपाउंड नॉन साइक्लिक है तो वो एक एंटाई सिस्टम नहीं हो सकता, ठीक है।
एंटाई सिस्टम के लिए मैंने कहा कि एरोमेटिक के लिए जो आपके 4 रूल हैं उसमें से जो पहले 3 रूल हैं वो सेम ही हैं, सेम होने चाहिए। तो कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। दूसरा रूल क्या है? देयर मस्ट बी कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन होना चाहिए बिल्कुल सेम वे में, सेम है, सेम एज दैट ऑफ एरोमेटिसिटी। थर्ड, द रिंग मस्ट बी प्लेनर, रिंग क्या होनी चाहिए? प्लेनर। फर्क क्या है? फोर्थ रूल में फर्क है। यहां पर इस रूल का नाम ही है 4n रूल। इसमें क्या है बेटा? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जब आप काउंट करोगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद 4n रूल। अरे सिंपल है, वहां पर था 4n प्लस 2 और यहां पर है 4n। ठीक है, यहां पर n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अरे 0 रखोगे तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? 0 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं, राइट? तो n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 4n में, तो बेटा 4 इंटू 1 कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर कोई सिस्टम साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है और उसमें आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई दें तो एंटी सिस्टम होगा, और एंटी सिस्टम अनस्टेबल होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये उसकी डाइंग सिचुएशन है, ये मान लो। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा। क्या जुगाड़ करेगा मैं अभी बताऊंगा। n की वैल्यू 2 रखे तो 4 इंटू 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 के बाद सीधा 8। ठीक है, n की वैल्यू 3 रखे तो 4 इंटू 3 कितने? 12 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर आपने जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4n के बराबर रख के देखने, और n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, n यहां पर भी फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे चेक करते हैं, मान लीजिए दिस इज साइक्लोब्यूटाडाइन, इसको आपने चेक करना है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये देखने में जितना सिंपल कंपाउंड लग रहा है साइक्लोब्यूटाडाइन, ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला सिस्टम क्या साइक्लिक सिस्टम है? यस, अभी हमने पीछे चेक किया था, साइक्लिक सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड पाई सिग्मा पाई और सिग्मा, सिग्मा के बाद फिर पाई। बच्चों पूरी रिंग में ऑल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो कैसा सिस्टम है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्या ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं? यस, sp2 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 sp2। तो बेटा ये कैसा सिस्टम हो गया? अगेन प्लेनर सिस्टम हो गया। तीनों रूल सेम एज दैट ऑफ एरोमेटिसिटी। अब चौथे रूल में आपने काउंट करने हैं पाई इलेक्ट्रॉन। बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। बेटा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n प्लस 2 में अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन रखोगे तो n की वैल्यू फ्रैक्शनल आएगी, मतलब ये 4n प्लस 2 को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप 4n इज इक्वल टू 4 रखोगे तो n की वैल्यू यहां से एक होल नंबर आएगी। यस, ये किसको फॉलो कर रहा है? 4n को फॉलो कर रहा है। जो कंपाउंड 4n को फॉलो करते हैं दे आर नोन एज एंटाई। तो बेटा ये हाईली अनस्टेबल है, तो कैसा कंपाउंड हुआ? एंटाई। एंटाई है तो हाईली अनस्टेबल है, इट विल नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, कुछ भी जुगाड़ लगाकर, कुछ भी जुगाड़ लगाकर। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है ना। फिलहाल देखिए, मान लीजिए आपके पास ये वाला सिस्टम है, प्लस है यहां पर, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? तो आप कहेंगे सर साइक्लिक सिस्टम है। यस, कॉन्जुगेटेड पाई सिग्मा, 2 सिग्मा के बीच में प्लस। यस, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। यस, आप कहेंगे सर प्लेनर भी है, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो कौन से रूल को फॉलो करते हैं? 4n को। तो आप बोलेंगे सर एंटाई सिस्टम है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, अनस्टेबल सिस्टम है। आई थिंक मैं समझा पा रहा हूं, है ना? तो एंटाई में कुछ नहीं देखना, 3 रूल सेम है, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर। बस नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने। 4n प्लस 2 में फिट हो जाए तो बोल दो एरोमेटिक, और 4n प्लस 2 में फिट ना हो तो क्या बोल दो? 4n में फिट हो तो आप बोल दो एंटाई कंपाउंड है। किस तरह से क्वेश्चन आएगा आप जरा देखो, ये एक टूल है। अब देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विथ AgNO3, इनमें से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा?
फर्स्ट ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। सेकंड ये, थर्ड इज दिस एंड डी दिस इज। दोबारा से देखते हैं, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद AgNO3। बच्चों जब भी आपके सामने हैलोजन हो और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हो तो आप अच्छे से जानते हैं AgX PPT के फॉर्म में बनता है। मतलब कंसेप्ट कह रहा है कि यहां से सभी से Br माइनस निकलेगा और Ag प्लस के साथ रिएक्ट करके PPT बनाएगा। जो Br माइनस को छोड़ देगा, रिलीज कर देगा, उसमें प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। जो Br माइनस को नहीं छोड़ेगा उसमें प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे। तो चेक करो बेटा, पहले वाला सिस्टम क्योंकि यहां पर साइक्लिक सिस्टम है, यस, कॉन्जुगेटेड नहीं है, पाई सिग्मा पाई और 2 सिग्मा है यहां पर। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रोटेट नहीं कर पा रहे, राइट। अगर इससे आप Br माइनस निकालोगे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में तो इसका कार्बोकेटायन बनाकर देखिए, कुछ ऐसा सिस्टम आएगा। भाई ऐसा ही है, Br माइनस अगर निकलेगा तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया, कार्बोकेटायन। चेक करो क्या ये एरोमेटिक है, अभी हम करके आए बेटा, ये कैसा सिस्टम है, एरोमेटिक सिस्टम है। एरोमेटिक कंपाउंड तो स्टेबल होते हैं, मतलब अगर Ag प्लस इससे Br माइनस निकालने की कोशिश करेगा तो ये कहेगा ले जाओ Br माइनस को, क्योंकि हम Br माइनस के बिना स्टेबल है। हमारा जो कार्बोकेटायन बनेगा दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय एरोमेटिसिटी, हम संभाल लेंगे, ले जाओ इस Br माइनस को। इस Br ने ही हमें रोका हुआ है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स रोटेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही आप ले जाओगे कार्बोकेटायन बनेगा और हम पूरे मजे से पूरी रिंग में घूमने लग जाएंगे। तो बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा और बहुत तेजी से प्रेसिपिटेट देगा, राइट, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड आ रहा है। पूछा है कि कौन रिएक्ट नहीं करेगा, तो बी को छोड़ दो बेटा, सी पर आओ। सी से भी Br माइनस निकालो। सी से जब मैं Br माइनस निकालता हूं तो कार्बोकेटायन बनता है ये। दिस कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये किससे स्टेबल हो रहा है बच्चों, रेजोनेंस, यस। ये कहेगा ले जाओ Br माइनस को, मेरे पीछे जो कार्बोकेटायन है उसको मैं रेजोनेंस से स्टेबल कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा खासा स्टेबिलिटी आती है। देखो याद रखो, अगर आपसे पूछा जाए कैसे टूल लगाना है तो याद रखना है ARHI, सबसे ऊपर रखना है एरोमेटिसिटी को, कहीं एरोमेटिसिटी आ जाए हाईली स्टेबल। उसके बाद रखना है रेजोनेंस, अच्छा खासा स्टेबल होता है। रेजोनेंस ना मिले तब रखना है हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन ना मिले तो लगाना है इंडक्टिव, राइट। अब देखिए यहां काम कर रहा था एरोमेटिसिटी, बहुत तेजी से प्रेसिपिटेट देगा, ये भी प्रेसिपिटेट देगा लेकिन इसका रेट बहुत ज्यादा होगा, ये तेजी से देगा, ये उससे कम देगा। इसको चेक करो बेटा, यहां से Br माइनस निकाल देंगे तो ये वाला सिस्टम बनेगा। कितने डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये स्टेबल हो रहा है। देखो ना तो एरोमेटिसिटी है यहां पर, ना ही रेजोनेंस है। अब नंबर किसका आ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाइपर कॉन्जुगेशन में बच्चों हम अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर काम कर रही है, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। अगर 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगी तो यस ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, ये भी दे देगा, ले जाओ इस Br माइनस को। मतलब ये तीनों रिएक्ट करने वाले हैं विद डिफरेंट रेट, है ना, रेट का क्वेश्चन ही नहीं है। अब इसको देखो, अगर मैं यहां से Br माइनस निकालूंगा तो क्या ये सिस्टम आएगा बेटा, ऐसा सिस्टम आएगा। अभी हम करके आए, ये एक साइक्लिक सिस्टम है, यस, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यस, प्लेनर सिस्टम है, यस, लेकिन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन कैसा सिस्टम है, 4n एंटाई सिस्टम है। मतलब अगर इससे आप Br माइनस निकालोगे तो ये कहेगा यार इस Br माइनस के बिना मेरी डाइंग सिचुएशन आ जाएगी, मैं एंटाई में पहुंच जाऊंगा, मैं हाईली अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो मैं अनस्टेबल क्यों हूं, बताइए। कोई कंपाउंड स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी में जाना चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेगा। मतलब AgNO3 के पास इतनी पावर नहीं है कि यहां से Br माइनस निकाल के प्रेसिपिटेट बना दे। टूल समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब ये वाला रिएक्ट नहीं करेगा। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी एंटाई कंपाउंड ना रिएक्शन में बनाना है ना इंटरमीडिएट बनाना है, क्योंकि वो बनेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों टूल, है ना। यही है, बस इतना ही याद रखना है, जो एरोमेटिक नहीं है वो नॉन एरोमेटिक है, चारों रूल में से कहीं पर कट जाए, जो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। और अगर 4n के हिसाब से आ जाए तो एंटाई बोल दीजिए, वो एग्जिस्ट नहीं करते। इस पे काफी और भी सवाल है, हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे।
है ना। ये आपको समझाने के लिए था कि कैसे अप्लाई होता है। आई थिंक मैं समझा पाया हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।